क्या तो रश है भैया, छोड़ दिया उसको, फ़ोन ले गया था गलती से। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, जिम नहीं गए हैं। आज मिस्टी बहन की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, घबराहट हो रही थी उनको, मे भी गर्मी से हो सकता है, क्या हो सकता है, बट आज उनका हिम्मत नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जाते, तो बस उठ के हेड वॉश कर लिया। मैं जिम जाती तो हेड वॉश करना मुश्किल हो जाता, बट हेड वॉश कर लिया है। CUET का एग्ज़ाम है शौर्य का, उठ चुका है वो, रेडी होने वाला है। बस हमने 12 बजे डॉट निकल जाना है, 10 बज रहे हैं इस टाइम। 2 घंटे हमारे पास, लेट नहीं करना क्योंकि 1:30 बजे तक एंट्री, 1:30 बजे तक पहुंचना। निकल 1 बजे का रिपोर्टिंग है, बट 2:30 बजे पेपर शुरू है तो 1:30 बजे तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। 1.5 घंटा लेके चलेंगे क्योंकि सेंटर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ बिल्डिंग्स ही है, पता नहीं। सेक्टर 62 जाना है नोएडा, 1 से 1.5 घंटा दिखा ही रहा है। थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं क्योंकि पिछली बार से का डरे हुए हम लोग। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आ जाओ, आज का दिन हेक्टिक होने वाला बहुत ज़्यादा, बट जो करती हूँ, जो करूँगी दिखाऊंगी। तभी सिर धो लिया, मैंने कहा थोड़ा सिर हल्का रहे क्योंकि गर्मी बहुत है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है तनिष्क की, और बेबी सिटिंग करने वाले हैं आज वो बना के। हाँ अच्छा सुनो, क्या प्रोग्राम बनाया आपने? जॉब का क्या सीन है आपकी? अभी कंफर्म होगा, बट आज हम करेंगे फन। अगर होगा तो इसे भी ले जाऊंगा। जो भी करेगा इसका ध्यान रखेगा, जब भी जितना भी जा रहा। तनिष कहीं इसको हाथ पर बांध तनिष ध्यान रखियो, ठीक है? आज पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि तनिष को ड्यूटी दी गई है। नहीं, बहुत बारी ली है ऐसे, पर जॉब के साथ पहली बार ही ले रहा है कि कैसे मैनेज करेगा इसको। अब समझ आ रहा है को ना, वो कहते हैं ना उम्र बढ़ने से जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो इसको अब आटे दाल का भाव धीरे धीरे पता चल रहा है। और मैं चाह भी नहीं हूँ कि पता चलना भी चाहिए। जब हम लोग, ये आटा है दाल है, जब यार हम नहीं होंगे उस सिचुएशन में, हमेशा क्या होता है कि इसको पता होता है कि आगे ये लोग हैं, हम नहीं है, तो ये क्या, इसको घर कैसे मैनेज करना है ये देखेगा, क्योंकि अब सना तो इसको देखेगी। मैं छोटी थोड़ी हूँ यार। नहीं फिर भी उससे तो छोटी है ना, उससे तो छोटी है ना तनिष, ध्यान रखना। मेंटल एज की बात हो रही है। पागल है ये लोग। तो अब ये, और किचन विचन साफ सुथरी मिलनी चाहिए। अगर तहस नहस मिली मेरे आने पे तो मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगी, बता रही हूँ। ताकि मेरे भाई को काम ना करना। ये देख लो, अंडा फेंट रही है सना उसके लिए, और वो अंडा खाती नहीं है सना। सना एग्स खाने शुरू कर। कल हम तनिष एक रील देख रहे थे, सुन तो सही, उसमें वो कह रहे हैं एग जो है पता नहीं क्या है, बहुत अच्छी चीज है। कह रहे 50 के बाद तो खाना ही चाहिए। अभी तो हमें 15 साल है 50 पहुंचने में। और बर्थडे बॉय को जाके देखे, बर्थडे बॉय नहाने गया हो मेरा बेटा। चल कमरा से सेट कर दो तब तक। कई लोग ट्राइपॉड लगा के करते हैं, तो वैसे मेरे को ट्राइपॉड का आलस आ जाता, पता नहीं क्यों, बट अब लगाया करूँगी क्योंकि अच्छा लगता है ना। टाइम लैप्स लगा हुआ लोगों की मैं वीडियोस देखती हूँ, वो कट करके ऐसे लगता है चुटकियों में कमरा हो गया। हो तो जाता है चुटकियों में, बट अभी है कि ब्लैंकेट कर दूँ, लगा दूँ। और पिछली बार पता वो तैयार होके जैसे गया ना, तो वहाँ पे वो जूते नहीं पहन के जाने। आज मैंने इसको बोला क्रॉक्स पहन के जाएगा। बहुत चेकिंग होती है CUET में, तो कह रहे लेयर्स भी ज़्यादा नहीं पहननी। तो देखते हैं, सना कह रही बहुत बच्चे रोते हुए भी आए हैं। बहुत यार क्या क्या चीज़ें हमारे टाइम पे सिंपल होता था। 12th में मेहनत करो, अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम उस हिसाब से कट ऑफ से तुम्हारा रिजल्ट वो। तब तो कॉलेज भी ऐसा कोई मार धाड़ नहीं होती थी, बंदा चॉइस करता था कि ये जाना है या ये जाना है। बट अब तो ऐसे हो गया कि और मेरा एक विचार, मुझे जो ये पता क्या लगता है, दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए DU जो है ना, वो दिल्ली वालों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। DU का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वाले बच्चों को प्रेफरेंस, DU में कहीं से भी बच्चे आएंगे, बट कुछ एक वेटेज तो दिल्ली वालों को दो। दिल्ली वाले बाहर थोड़ी जाएंगे यार पढ़ने, दिल्ली वाले तो दिल्ली में ही आके पढ़े ना। पर DU सबसे बेस्ट है, इसलिए बाहर से भी सब लोग आते हैं। आए यार, सब आए, मोस्ट वेलकम। बट दिल्ली वालों को मेरा, अगर सुन रहे हैं मोदी जी प्लीज़, तो वो देखा से रहेंगे। क्यों सुन नहीं सकते? कोई बात नहीं, ब्लॉग तो देख ही सकते हैं। तो देखना एक टाइम आएगा जब मोदी जी भी हमारे ब्लॉग देखेंगे। वो देख हंस रहे यार, होगा ये टाइम आएगा। जाओ ये देख लो जी। हाँ जी, स्प्लिट से लगे बाद क्या चल रहा है? और शौर्य की गुड मॉर्निंग हो चुकी। मुझे लगा नहाने के, शौर्य आप नहाने क्यों नहीं गए? अभी टाइम हो गया बेटा, 11 बज चुके हैं। और हाउस द जोश। सुन शौर्य, ब्रेकफास्ट अभी कर। मैं कह रही हूँ वहाँ पे तेरे लिए कुछ ले चलूंगी, क्योंकि तेरा पेपर कब है? पेपर कब है? 2:30 बजे खत्म कब होगा? 6 बजे खत्म। रिपोर्टिंग लास्ट गेट कब बंद होने हैं? 2:30। तो हम 2 बजे पहुंचेंगे उधर। 2 नहीं, हम 1:30 के लेके चल रहे हैं। और ये देख लो, हमारे पास थंब पैड था, इसने ब्लिंकिट करा लिया। हमारे पास था शौर्य, तो बेटा जो बिजनेस वो कैसे लगता है, ये इसकी स्टैंप लगती है पूरी। हो चुकी हो रेडी, और बहुत जल्दी में शौर्य को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है। और वो
पॉलीथीन में वो ले जा रहा था अपना आधार कार्ड, बदतमीज़ उन्होंने उसकी स्नैप बना दी और कुणाल ने रील डाल दी वो ट्रायल पे। और वो इतना भोलू है ना, वो उस पर लेके जा रहा था पॉलीथीन में अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। तनिष की ड्यूटी लगी आज, तनिष बना रहा है कॉफ़ी, मिस्ट्री मैन अभी बिजी हो, मतलब यार वो अब रेडी होने में ही ये देख लो। अब ध्यान रखना दोनों, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोल दो भोलू को, और वो पढ़ाई कर रहा है लास्ट मिनट की। कॉफ़ी आ चुकी है और उसमें फुल पी के टेस्ट देते हैं, अच्छी बनाई हुई है वैसे। तनिष ज़बरदस्त। और कह रहे मैं जान के गंदी बनाता था कि लोग बोले ना। वो चाय वाली रील आती है ना, इसका हमने कोविड में वही हाल किया था। एक बार इसे चाय अच्छी बनाई तो घर में चाय वाला यही बन गया था, जिसको चाय पीनी होती थी सब बोलते थे तनिष। रेडी हो चुका है हमारा। ये पीछे किस लेडी ने ये वाला बैग पकड़ा था 5 लाख वाला? हाँ ये कोई थी। ये हमने वही मंगवा के दिया इसको। ये बाद में इसकी हम एग्जीबिशन में वो क्या लगा ऑप्शन। चलो जी, ऊपर से नीचे आने में पसीना देख रहे हो, गर्मी है भैया, बाल गीले हैं, अभी वो नहीं किया हुआ, अभी बांध लूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। शौरू गर्मी भी बहुत है। और तबीयत ठीक है आपकी? शौरू कोई बात नहीं बेटू, ठीक है बच्चा। दवाई कह रहा था, मैं कहा नहीं 2 दिन की थी, अब वैसे एंटीबायोटिक और ज़रूरत नहीं है देने की, और वो फुली अच्छा हो जाएगा। हाँ फीवर तो इसको एक ही टाइम चढ़ा था, पर इसका पता बुखार कैसा होता था, खांसी आई और साथ में 103 बुखार, इसका और सना दोनों का ऐसा है। तभी मेरे को गला खराब ना बहुत डर लगता है इनसे। अभी भी जो पानी ठंडा तो दिया है मैंने, पर वहाँ तक जाते जाते गर्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड है। और इसका मोस्टली सारे फ्रेंड्स का हो चुका है ना शौरू, पेपर, आधार कार्ड और वो कुछ अलाउड नहीं है, चप्पल वप्पल सब, शूज़ वूज़ कुछ नहीं, वहाँ उतारने पड़ेंगे तो बेटर है। इसको मैंने बोला स्लीपर्स पहन के ही चलो। अब हम निकले हैं 12:38 पे, 5 मिनट शायद आ गया ये गाड़ी की वो जो घड़ी है, वहाँ पहुँच जाए फिर मिलती हूँ। देखते हैं इसको सेंटर छोड़ने पहले, और आते आते हमें तो 7, साढ़े 7, 8 बजेंगे ही बजेंगे। कोई नहीं, शाम को रश का टाइम भी होगा, वो ऑफिस आवर्स होंगे ना 6 बजे के बाद, तो कोई बात नहीं, जो काम करना करना ही है। फिर 23 को तो पता चल ही जाएगा। सॉरी 23 को सेम जगह ही है बच्चा सेंटर, फिर तो एक बार ही तो पता चल ही जाएगा ना, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी था कि जल्दी चला। वीडियो देख रहे मिलती हूँ। गाड़ी कूलिंग ही नहीं हो रही गाड़ी की, बिल्कुल ही ऐसी काम ही नहीं कर रहा। थोड़ी चलेगी तो शायद, और ये सरू ठीक डाला है ना बेटू, क्योंकि आज बिल्कुल चांस नहीं ले सकते। वहाँ का तो फिर एरिया का पता था, ये एरिया का तो बिल्कुल ही नहीं पता। दीदी तो कह रहे थे, कल मेरी दीदी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ आ जाना। मैंने कह रही नोएडा पास है, पर मैंने कहा नोएडा और दीदी के उधर भी काफ़ी डिफरेंस होगा ना, अभी जाके पता चलता है कि एग्जैक्ट जाना कहाँ है हमें, फिर देखेंगे। पर जाने आने में ही रह जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। हो सकता है वहीं बैठना पड़े। जी पहुँच चुके हैं, तकरीबन 300 मीटर रह गया, और बहुत खुली डुली रोड थी। नोएडा पहुँच चुके हैं, सेक्टर 62। अब होपफुली सेंटर यही हो जो इसने डाला था, वो तो आ ही चुका है। और इसको छोड़ा हूँ पहले, अभी टाइम हुआ है यहाँ पे अभी 1:44, और 2 बजे तक 3 बजे पेपर शुरू होना है, इसको 10 मिनट। तो अभी देखते हैं सेंटर है कहाँ एग्जैक्ट। और ये देख लो बच्चे जा रहे हैं ना सारे, यहाँ सामने बिल्डिंग है, इसको छोड़ाती हूँ, बस एंट्री हो ही रही है, 10 मिनट पहले चेक कर लें। बच्चे दिख गए ना तो मैं छोड़ के आती हूँ, गाड़ी की पार्किंग तो नहीं लग रही यहाँ। ये देख लो भैया रश, होए क्या तो रश है भैया। छोड़ दिया उसको, फ़ोन ले गया था गलती से, क्या था साथ में फ़ोन देने आया, तभी मैं खड़ी हुई थी। मैंने कहा चल अंदर रूम नंबर मिल जाए इसको। बहुत रश है, 6 बजे तक काफ़ी सारे दिल्ली के ही हैं मोस्टली। बच्चे चले गए अंदर, चल ऑल द बेस्ट, अच्छा कर हो जाएगा पेपर, जैसा भी होता है बताती हूँ आपको। पहुँच गए आराम से, उस दिन जैसी खज्जल खुआरी नहीं हुई। अब देखते हैं आसपास हमने कहाँ जाके बैठा है यार। और इतनी जगह वो प्रिंटर ले लेके लोग बैठे हुए हैं, कोई आधार कार्ड भूल गया है, कोई कॉपी भूल गया है। आधार कार्ड ही तो ओरिजिनली ले गया और साथ में फ़ोटोज़ भी ले गया है। और 3 बजे पेपर शुरू होना है, और अभी 1:50 पे बच्चे कितनी देर पहले भी जा चुके थे। अब जी थोड़ी देर बस, अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होगा उसका। अब चलते हैं, यहाँ पे शिप्रा मॉल भी दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी में तो नहीं बैठा जा रहा है, तो शिप्रा मॉल चलते हैं। थोड़ी देर बस वेट कर लिया, वहाँ खड़ी भी नहीं होने दे रहे थे गाड़ी। चलते हैं वहाँ, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पी लेते हैं, और फिर देखते हैं। टाइम ऐसे ही पास करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। GPS पे लगा दिया है। पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आ गया शिप्रा मॉल। और यहाँ पता है पहले जब दीदी के घर पहले आते थे ना, नया मॉल तभी खुला था, तब हमारे उस तरफ कोई मॉल नहीं होता था। दीदी के घर हम कितना आए हैं शिप्रा मॉल, सबसे पहली रेक्लाइनर हमने यहाँ देखी थी। अब तो पता नहीं, इससे बढ़िया बढ़िया मॉल खुल गए, बट उस टाइम का बेस्ट मॉल होता था ये शिप्रा मॉल। यादें ताज़ा हो गई, मतलब बहुत खुशी। ऋतिक सब बच्चों को ले लेके आए, सना तो नहीं होती थी तब, सना शौर्य नहीं होते थे। बहुत घूमे हैं इधर। हमने वो थी ना, कौन सी पिक्चर आई थी
अजीमो शान शहनशाह यहाँ पे रेक्लाइनर पे देखी थी मुझे अच्छा, क्योंकि मिस्टी मैन को था कि वो बड़ी पिक्चर है यहीं देखनी है, बहुत बढ़िया थी। अब देखते हैं क्या हाल है इसका। यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग ही नहीं है। मिस्टी मैन को था कि गर्म हो जाएगी गाड़ी, फिर ठंडी होने अभी 1.5 घंटे बाद अब हुई है ठंडी गाड़ी, तो वो कह रहे बेसमेंट पार्किंग ही नहीं है। ये जो गर्मियों में पेपर होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है। ठंड हो ना तो बंदा धूप में ही बैठ जाए। पहले तो दीदी कल बता रही थी, खुशी का जो पेपर पड़ा था ना, दीदी खाटू श्याम जी मंदिर गई थी, उसका पड़ा था वहाँ सोनीपत साइड। तो दीदी मुझे याद है अच्छे से, दीदी एक बार ये सरिता विहार पढ़ा था तब यही के साथ वो कह रही है हमने तो अभी ऐसे टाइम निकालता, हर पेरेंट करता है यार। पर यह है कि अच्छा है यहाँ पे थोड़ी दूरी पे ये तो मिल ही गया ना, कम से कम यहाँ तो वही बात है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने में बैठ जाएंगे तो आधा 1 घंटा एक जगह है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही घूम लेंगे तो भी निकल जाएगा टाइम, कम से कम एसी तो मिलेगा और कुछ नहीं है। तो ये देख लो जी, आ चुका है स्टारबक्स। मॉल तो रश वाला तो नहीं लग रहा, पहले इतना अच्छा लगता था ये बच्चों का। ये देख लो, ये अच्छा खुल गया, ये उस टाइम तो नहीं लगता था। लग तो अच्छा रहा है पर वो नहीं है, रौनकी नहीं है जैसे हमारे वाले मॉल्स है ना, धक्का मुक्की और रश, वो वाली चीज़ नहीं है। या अभी हो सकता है वीकडे भी है। यहाँ पर कॉफ़ी पीने का दिल नहीं था, आ गए हैं फूड कोर्ट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं, पहले ड्रिंक ले लेते हैं, फिर वाव मोमोज दिख गया तो वाव मोमोज का 1 प्लेट ले लेंगे, क्योंकि पेट भी भरा हुआ है, अभी कुछ खाने का है नहीं। तो देखते हैं। और बैटरी बिल्कुल कम है, फ़ोन की चार्ज किया था बट पता नहीं कैसे चली गई, वीडियोज़ बनाने में चली जाती है, तो दिखाती हूँ। और शौर्य के लिए मैं सोची यहाँ से वाव मोमोज ही पैक करा के ले जाऊँगी गाड़ी में, आधा ठंडे तो हो ही जाएंगे बट कोई बात नहीं, क्योंकि पीक टाइम होगा ना और रात का टाइम होगा तो तब कहीं जाने का मतलब बहुत टाइम डबल करना। मिस्टी मैन गए हैं ऑर्डर्स देने और हल्दीराम भी है, और खाने की चीज़ें तो ठीक ही है, थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है कि पेपर पता नहीं कैसा करके आएगा। ये अच्छा है मॉल्स वॉल्स खुल गए कि एसी में तुम कम से कम बैठ के वेट तो कर सकते हो। पहले हमारा टाइम होता था, हम जब कोर्टशिप के टाइम मिलने जाते थे ना तो कोई मॉल नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता था टाइम निकालना गर्मियों में। हर जगह तुम रेस्टोरेंट थोड़ी जाके बैठ सकते हो। अब तो बहुत ईजी हो गई है ये चीज़ें, कहीं ना कहीं कि हर जगह के आसपास कोई ना कोई मॉल तो होता ही है। एसी चल रहा है, मस्त बैठो टाइम पास करो। कब फ़ोन करती हूँ अभी किसी को, दीदी का से बात हो गई थी, दीदी ने ऑल द बेस्ट का फ़ोन किया था, शौर्य को से बात हो गई थी। तो कल वो हरिद्वार जा रहे हैं, पहले उस दिन जाना था ना जब मैंने बोला था तब नहीं जा पाए थे, अब कल फिर सोच रहे हैं जाने का। जी यही को एंड टाइम पे कोई काम आ गया था तो नहीं जा पाए थे, कल जाएंगे शायद। और मम्मी का पता नहीं, कह रही थी देखती हूँ कल आती हूँ, क्या है क्या करेंगी अभी। पहली बार हुआ है कि ऑर्डर लेट आने पे खुशी हुई है कि चल टाइम मिल गया। और ये आ चुके हैं 2 तरह के मोमोज, मिक्स करके खाएंगे। ये कम नहीं लग रहे हैं वैसे, ठीक है। और हमेशा पता क्या होता है, जब तक जल्दी आए, आज तो लग रहा था जितनी देर लगा रहा भैया लगा ले, कोई बात नहीं, आज हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा आराम से क्या कहते हैं भैया ने बनाया, वाव मोमोज में वैसे भी टाइम नहीं लगता है। और अब सोचो इसके बाद हल्दीराम से ना क्या खाने वो राज कचौड़ी, बस फिर धीरे धीरे ही खानी पड़ेगी, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि यार टाइम तो निकालना भी 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है। देखते हैं कितना टाइम निकाल पाते हैं, नहीं तो वहाँ जाके थोड़ी देर वेट कर लेंगे। बहुत बढ़िया मोमोज हर जगह इसके अच्छे होते हैं। मोमोज खा लिया, उसके बाद इसका भी ऑर्डर कर दिया, ये भी आ गया यार। ऐसे क्यों लग रहा है जल्दी जल्दी सामान आ रहा है, और बेस्ट होती है हल्दीराम्स की। अभी इसको खाते खाते आधा घंटा और लग जाएगा, फिर तो निकल ही लेंगे क्योंकि रस्ते में रेस्ट नहीं लेंगे। ये खाते हैं, इसका तो क्या ही टेस्ट है, इसको मस्त होता है। चलो जी खा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है भैया, जब वेट करनी होती है ना तब टाइम तुम्हारा निकलता ही नहीं है। अब थोड़ा सा पहले चल के वहाँ वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो नहीं से ज़्यादा देर बैठा जा रहा। अब तो लग रहा है आसपास के लोग भी देख रहे हैं, बस अब चलते हैं। और फ़ोन भी बिल्कुल बैटरी ख़त्म है, मैंने कहा गाड़ी में जाके 400 कर लूँगी, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। यहाँ तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं जो है बेसमेंट इनकी, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं आसपास कहीं कुछ वहाँ वेट करनी है बेटर है। अब मिलूँगी गाड़ी में चल के। शौर्य का पेपर है, फुली अच्छा हो गया। नीचे उतर रहे थे तो यहाँ पे मैगडी दिख गया, मैंने कहा मैगडी से बर्गर पैक करा लेते हैं, बर्गर ठंडा तो हो ही जाएगा पर खा लेगा वो, तो अभी देखते हैं कौन सा खाता है पता नहीं। तो जब तक पहुँचेंगे वहाँ अभी है टाइम, और वहाँ वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या ही करें ना, बोरियत भी ऐसी हो गई है बस पूछो मत। वहाँ पे जाके खड़े हो गए, वो कह रहे हैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम मिलती है, बर्गर उधर से पता नहीं कहाँ से कह रहे हैं, बर्गर ले लेते हैं भैया। अब दिमाग में आ गया, क्योंकि निकलते यार कुछ तो खाएगा, और वहाँ से कि उसको खिला के सीधा निकलेंगे, रुकने का कहीं टाइम नहीं होगा, क्योंकि पीक रश मिलने वाला, घर पहुँचे फटाफट। और वो दोनों तनिष और सना वीडियोस भेज रहे हैं, वो उसको मॉल लेके गया था, आज बेबी सिटिंग अब फुल एंजॉय कर रहे हैं।
मैंने बोला था क्लिप्स, अब जाओ जाके क्लिप्स देख के आओ उनकी, और उनका फैन मूवमेंट भी हुआ है, एक नहीं 2 बारी। तो कह रहे 2 बारी वो स्टारबक्स में भी कोई सर थे, वो भी पहचान गया यार, अच्छा लगता है। मैं मिस्सी मैन को कहती हूँ ना, हमें तो कोई नहीं मिला। कोई बात नहीं, सना बड़ी खुश होती, करी मम्मा वेरी गुड वेरी गुड। तो जाओ उनकी क्लिप्स देख के आओ। स्टारबक्स पे आए थे कॉफ़ी ग्राइंड करवाने, तो 2 कॉफ़ी ग्राइंड कराई है और साथ में ये कॉफ़ी फ्री मिलती है, तो क्यों ना पी जाए। और सना ने अभी जस्ट वॉफल ही ख़त्म करा है, अभी आपको ऐसा ना लगे कि इसने मीठा नहीं खाया। सना और मैं आए चिलीज़, चिकन पास्ता, चिकन राइस। ये देखो सना का वो हो गया मीटअप, फैमिली व्लॉग। वहाँ से सामने से जो दिख रहा है ना मैकडी, वहाँ से मिलेगा बर्गर। सबसे पहले बर्गर ही पैक करा लेते हैं और फिर निकलते हैं। क्रिस्पी चिकन बर्गर ले लिया यहाँ वेट करके, बस अब चलते हैं। और यहाँ से भी टाइम लगेगा पहुँचने में, अभी भी इतनी गर्मी है, बस अब चल पड़े हैं। और एलिगांते गए हैं, बच्चों का तो बता ही दिया था। सना के तो मज़े आ गए, स्कूल की छुट्टी करवा दी। तनिष ने बोला आज कि मैं घर में अकेला क्यों रहूँगा, उसने पता अपने ऑफिस का एडजस्टमेंट करी उसकी वजह से, पर ठीक है। और अब अच्छा ये है कि 23 तारीख को जो शौर्य का एग्ज़ाम है ना, वो सुबह है 9 बजे। सना को स्कूल भेज के फिर निकलेंगे, और जब तक हम 11 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। हाँ सैटरडे है, मिस्ट्री मैन कह रहे हैं 23 को सैटरडे है, तो घर छोड़ के फिर तनिष का एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या करेंगे, नहीं तो उसको ले आऊँगी सुबह। तो उस दिन तो मॉल भी नहीं खुला होगा, वो उस दिन 2 घंटे का है, पर गाड़ी में तो नहीं बैठा जा सकता। मॉल तो नहीं खुला होगा सुबह 9 बजे, उस दिन क्या करेंगे यार, उसका भी देखना पड़ेगा सेटिंग। मेरे को तो लगा था चल यहाँ आ जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। 400 मीटर्स मिस्ट्री मैन कह रहे हैं हल्दीराम खुला होगा, पर मॉल ही नहीं खुलेगा 11 बजे से पहले। कहीं ना कहीं होगा हल्दीराम, कोई ऐसा आउटलेट तो होगा जो खुल जाता होगा, क्योंकि बैठने की जगह तो चाहिए ही चाहिए। पहुँच गए हैं और अभी तो कोई नहीं निकला, और यहीं पे बहुत रश है, पेरेंट्स सारे ही खड़े हैं। देखते हैं, अगर एग्ज़ाम ना पेरेंट्स का भी होता है, कितनी तपस्या करते हैं माँ बाप भी ना। ये देखो सारे खड़े हैं। अब लग रहा है पीने के लिए भी कुछ ले लेती ठंडा, उसके लिए वो रह गया, पर गला ख़राब है ना इसका, क्या करती है। देखती हूँ, पिएगा तो आगे से ले लेंगे। यहाँ से सामने दिख जाएगा शौर्य आता, सबने पूरी पेरेंट्स से पूरी पीछे लेन बना ली है, तो हमें तो यहाँ मिल गई पार्किंग। अब यहीं से देख लेते, जब तक खड़े होने देते हैं तब तक यहीं खड़े हो जाते हैं। जाम होता जा रहा है और इतना पेरेंट्स सारे खड़े हो गए हैं यहाँ, तो उससे तो मुझे लग रहा है निकलना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी बच्चे आ गए, पर शौर्य नहीं आया। उसको बोला था हमने यहाँ ना कि बस स्टॉप पे आ जाइए। ये देख रहे हो, ये रिक्शे एक तरफ खड़े हो गए, एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो गई है, किस तरफ हम, ये रो हमारे पीछे लगी हुई है। फ़ोन लगा दिया मैंने सामने। डर लग रहा है कि झगड़ा ना शुरू हो जाए यहाँ पे ना। आ चुका है शौरू। हाँ जी, कैसा हुआ पेपर, बता ना, ठीक हुआ? हाँ मतलब मैच तो बिल्कुल नहीं आती थी। और ये मेरा बच्चा ही देखो, ईमानदारी ऑन टॉप। बर्गर तेरे तो मेरा मैगी का। इतनी मेहनतों के बाद 6:30 बजे बच्चा बाहर निकला है, और शौरू देर से निकला है। वैसे तो काफ़ी बच्चे पहले भी निकल गए थे, तेरा रूम पीछे पीछे होगा ना। और पेपर ठीक ठाक ही हुआ है, कोई बहुत वो नहीं। और जब ये आप ये देते हो ना ऐसे वाले पेपर, तो पता भी नहीं चलता, रैंकिंग जो आएगी वो आएगी। अब रह गया इसका इंग्लिश का, और कौन सा बेटू? अच्छा इंग्लिश का आज हो गया, अब इसका रह गया इको का, BST और इको का। तो उसमें क्या रहता है, कैसे रहेगा, कब रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं पता। कोई नहीं, पहला विकेट डाउन। आज वो दोनों एलिगांते गए थे, तनिष और सना, सुन रहा है, एलिगांते गए थे वो लोग। अभी ये बड़ा दोस्तों के फ़ोन आ रहे होंगे ना, कैसा गया कैसा, भी टाइम लगना है 1-1.5 घंटा पहुँचने में, पीक टाइम है ऑफिस आज है। 8 बजे देख रहे हो, 8 बजे पहुँचे, इतना रश था। सुबह से ऐसा लग रहा है गाड़ी में ही है सुबह से। और तनिष वेट कर रहा है, उसको जिम नहीं जा पा रहा वो, क्योंकि सना घर पे अकेली है। और शौरू थक गया? नहीं थका, थक गया है। और वहाँ इतना ट्रैफिक था, कह रहा मैं भाग के चला जाऊँ। मैं कहा नहीं, अब घर जाके गूंदना है आटा शौरू को। क्या मेरे को कह रहा है डिनर में क्या है चाची? मैं कहा बेटे मैं तो तेरे साथ थी सुबह से। तो राजमा पड़े हैं, राजमा उन्होंने भी नहीं खाए, तो राजमा के साथ इसको परोंठी खिला दूंगी। मुझे कहीं ना कहीं तो ये पता था सना को कल स्कूल के लिए मेरे को खिचड़ी भी बना दूँ, रात को ही थोड़ी सी कसर छोड़ दूँगी, ताकि सुबह और कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही। भिंडी तो कल बनाऊँगी, अभी ना हिम्मत है ना कुछ है। और आटा गूंथती हूँ ताकि परोंठी बन जाए। मिस्ट्री मैन क्या खाएंगे पता नहीं। वापस आए हैं, और ये भाई जिम बॉय रेडी। जिम मत जाना, थक गए नहीं क्या?
कुछ नहीं करा और फैन मोमेंट हो गया तुम्हारा। और कुछ नहीं है, प्यार है, राजमा है, बता क्या चाहिए। प्यार नहीं खींच के नहीं बोलते साहब, प्यार से भूख नहीं बनती। चलो देखो क्या चाहिए, प्यार या राजमा। दोनों। ओए मेरा बत देखा ये राजमा में भी आपका प्यार मिला हुआ है। हाँ चल तू सना बता, प्यार या राजमा। प्यार या राजमा। हाँ ये तो राजमा ही बोलेगी। चावल। ये देख लो, फिर कहते हो कि ये फेवरेट कैसे नहीं होएगा। अभी मैं घर जा रहा हूँ और रश्मि दीदी ने, जो हमारी सब्सक्राइबर है बहुत टाइम से, उन्होंने भिजवाया है केक, पेस्ट्री वगैरह 50 के सना के बर्थडे के लिए। और ये देखो रश्मि दीदी ने भिजवाया है 50 के लिए और सना के बर्थडे के लिए। थैंक यू रश्मि, थैंक यू। और 50 पे आपने सेलिब्रेट भी नहीं किया था, हम तो मम्मी का वेट कर रहे थे कि मम्मी आ जाएंगी तो तब 50 के करें। सनू एक कैंडल भी आई है स्पाइरल वाली, बैक स्टोरी तो बता दे इसकी। इसको ना ये सारी लगाऊंगी मैं। बर्थडे पे रील बनाई थी, इसको वो करनी थी, वो हो ही नहीं पाई थी। ओह माय गॉड। और ये फेवरेट केक है सबका। बहुत अच्छा लगता है। अभी रश्मि मैंने ग्रीन टी पी ली और पर फिर भी मैं तो ये और तनिष की वेट कर रहे थे हम। ये है पाइनएप्पल पेस्ट्री और दूसरी अभी देखते हैं कौन। ये कौन सी है? ये भी ये तो ये है तनिष को- मैंगो पेस्ट्री। ओह माय गॉड। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 50K बर्थडे टू दोनों चीजें है ना, दोनों। तनिष मैंगो पेस्ट्री कैसी है? बढ़िया। चाची आपने ट्राई तो करी नहीं व्लॉग में? अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चलो ठीक है, तनिष तो बहुत बढ़िया कह रहा है। मैं ये खाऊँ या मैंगो खाओ ना, पाइनएप्पल तो खाते रहते हो। अच्छा ये तो शौर्य भी खा लेगा। आज का शाउट आउट जाता है पूजा गौरव गोयल को, और उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला शाउट आपके लिए। अब तो हो गया जो होना था, अच्छा ही करके आया वैसे तो। और वो कह रही किसी को नजर ना आए तो क्या हो गया यार, वो अच्छा उसके करके खाने में। आया। और दूसरा शाउट आउट जाता है हार्दिक को, सबसे हार्दिक नया जुड़ा है और ये वहाँ पे हंसराज कॉलेज में। वो कह रहा है कोई आपको कुछ इसका एडमिशन करवा दो बेटा, अगर हो सकता है तो। हंसराज कॉलेज में है वो, और वो कह रहा है कि कोई आपको एडमिशन से किससे रिलेटेड कुछ चाहिए हो तो बेटा एडमिशन करवाना पड़ेगा तुम्हें। और तारक मेहता की जगह उसने क्रेजी फैम देखना शुरू कर दिया यार, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दिल से थैंक यू मेरा बच्चा। इसी के साथ एंडिंग कर देते हैं, वो खा चुका है सारी। चलो